सबको स्वागत आज इबादत में, और परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप इबादत करें। सोच होने पाए कि जब आप घर पे हैं, चाहे हम यहाँ बिल्डिंग में हो, कहीं पर भी हो, पर वचन कहता है हमेशा आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। और सोचो जो भी आज हृदय में प्रार्थना है परमेश्वर के सामने रखें। आज प्रार्थना का विषय है, जो प्रस्तावित विषय दिया गया है आज का, जो प्रभु यीशु परमेश्वर से कृपालु, अभिप्राय और पूरा कर सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करते हैं। सचमुच सबसे बड़ा आनंद हर्ष हमारे साथ ये है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, सुसमाचार का संदेश हमको देने का अवसर दिया, और जिससे लोग आनंदित होते हैं, और अनंत काल का साथ दिया परमेश्वर ने। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय को, विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम निरंतर प्रार्थना बोलते रहें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर इसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राज्य है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ पवित्र पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हमारा राजा है, तू ही
आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज की विशेष प्रार्थना में, हे कृपालु पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार के सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करते हुए आए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब लोगों पर दया कीजिए जिन्होंने आपके प्रेम का शुभ संदेश कभी नहीं सुना। उन्हें अपने उद्धार की आशा से आनंदित कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 145 10 से लेकर 16 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। हे यहोवा, सब जातियां आकर तेरी उपासना करेंगी। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ लिया गया है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसकी 6 से लेके 9वीं आयत तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर द्वारा तैयार भोज। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 से 11 आयत तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँहामुँह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि ये कहाँ से आया है,
परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परिहित निवेदन जो कि पाए जाते हैं आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 124। जब मैं कहूँ हे दयावान प्रभु, तो आप सब कहें हमारी प्रार्थना सुनिए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या कोविड से बीमार हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उन सब की आप सुधि लें और उन्हें चंगाई दें। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे मॉडरेटर और दिल्ली के बिशप पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज रासलम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन गीवर्गीज मैथडियस और टिमथी शैलेश जयकुमार हमारे पुरोहित, और अनुराग और आशीष हमारे ले रीडर्स, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी
जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे। हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार जो कि पाया जाता है आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 129, उसका भाग 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हिस्सा 19, आइए एक साथ बोलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराइयां की हैं और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम पर दया करे, हमें पापों से क्षमा करे और उससे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की शांति जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संकल्प रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता रहे। परमेश्वर की शांति सदा आपके साथ हो और एक दूसरे को बोले आपके साथ भी हो। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें। इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता इस मौके के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता आपने जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है, संभाला है, और प्रभु जी हमें ये मौका दिया है कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। हम सबके साथ होना प्रभु जी, हमें अपने आत्मा का अभिषेक देना ताकि आपकी बातों को समझ सकें,
अपने जीवनों को इस वचन के प्रकाश में जांचने वाले हो सकें, जो कमियां घटियां और जो गलत चीज़ें पाई जाती हैं उनको दूर करने वाले हो सके और आपके पीछे चलने वाले हो सके। हम सबकी अगुवाई करें, मदद करें, वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात चौथा रविवार है और आज की जो हमारा आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है प्रभु यीशु परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करते हैं। मैंने और आपने जो आज हमने बाइबल में से पाठ पढ़े हैं उसमें हम पाते हैं कि यशाया में हम पाते हैं, जो हमने यशाया 25 उसके 6 से 9 में पढ़ा है कि परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा पूरी इंसानियत को, पूरी जो मैनकाइंड है जिसको हम कह सकते हैं, या पूरी इंसानियत जो सब लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, उनको अपनी साथ बुलाता है, अपने साथ संगति के लिए बुलाता है और चाहता है कि जहाँ वो रहे वहाँ उसके अपने लोग भी रहें। और जब हम गलातियों का खत पढ़ते हैं जहाँ पे पौलुस कहता है कि सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर की उस मिरास में शामिल होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पहले से पहल तैयार करके रखी हुई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस आनंद के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। इसलिए भजनकर्ता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि परमेश्वर के निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है। और जो हमने नए नियम में से पढ़ा है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, काना में जाते हैं, और जब वहाँ पे दाखरस की घटी हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अपना वहाँ पे मौजा करते हैं, एक बड़ा सा आश्चर्यक्रम करते हैं और वहाँ पर जो कमी होती है, घटी होती है वो पूरी हो जाती है। मैंने और आपने ये काना की जो कहानी है प्रभु यीशु मसीह की, यूहन्ना 2 उसके पहले आयत से 11वीं आयत में पाई जाती है, बहुत बार सुनी है। हम बचपन से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, इस पे कई गीत भी बने हैं और बहुत मतलब ऐसी कहानी है जो मैं और आप सब जानते हैं। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब आनंद की बात होती है, प्रभु यीशु मसीह के आनंद की बात होती है, परमेश्वर के द्वारा दी गई आनंद की बात होती है, तो ये वाला जो बाइबल में किस्सा है ये क्यों शामिल किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो यहूदी लोग होते हैं वो, उनके लिए जो दाखरस होता है वो आनंद का एक चिन्ह होता है। उनके लिए दाखरस जो होता है वो आनंद का जो है चिन्ह होता है। और जो यहूदी रब्बी होते थे वो ये कहते थे कि अगर दाखरस नहीं है तो कोई आनंद नहीं है। यदि दाखरस नहीं तो आनंद, विदाउट वाइन देयर इज नो जॉय। दाखरस के बिना जो है वो आनंद नहीं है। और यही चीज, इसीलिए ये जो किस्सा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का पानी को दाखरस बनाना, ये इस विषय में जो प्रस्तावित विषय होता है उसमें इसको शामिल किया जाता है। यीशु मसीह का मैं और आप सब जानते हैं ये पहला मिरेकल था, उसका पहला आश्चर्यक्रम था। जो जगह थी, जो काना थी, और जो इवेंट था या जो हो रहा था वो एक शादी थी। काना एक बहुत छोटा शहर था और इस शादी में यीशु मसीह और उसके चेले भी आमंत्रित थे, उनकी माता मरियम भी आमंत्रित थी। और जो सोशल स्टैंडिंग होती, जो सामाजिक दर्जे होते थे, जूइश कल्चर में या यहूदी संस्कृति में बड़े मायने रखते थे, बहुत ज़्यादा मायने वो लोग रखते थे। और वहाँ ये लोग सब बुलाए गए थे। और एक अच्छी बात जो जानने वाली ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी या उसकी जो सेवा कार्य था, उसके जन्म की तरह एक छोटे से जगह से, एक छोटे से किस्से से स्टार्ट होता है। कोई बहुत बड़ा, किसी ने कोई बहुत बड़े बिगुल नहीं बजे या बहुत बड़ा कोई ताजपोशी नहीं हुई कि भाई ठीक है अब ये परमेश्वर के पुत्र है, ये काम शुरू करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उसका जन्म एक साधारण सी चरनी में हुआ था जो हमने 4 हफ्ते पहले बनाया, वैसे ही उसकी जो मिनिस्ट्री थी या उसका सेवा कार्य था वो एक बड़ी छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ। और एक छोटे सी एक शादी हो रही है और वहाँ पर एक बहुत जो कमी पड़ गई छोटी सी चीज़ की, और वहाँ पर उसने अपना आश्चर्यक्रम को करके दिखाया। और जब वहाँ पर जब हम सब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, जब दाखरस की कमी होती है तो एक थोड़ा सा वहाँ पर टेंशन का माहौल हो जाता है, थोड़ा सा एक लोग परेशान हो जाते हैं। और होता क्या है कि जो एक मेहमान नवाजी होती है, जो पहुनाई होती है, उस वक्त यहूदी लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा मानते थे कि जब एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है या शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है और दाखरस की कमी हो जाती है तो ये बड़ा अच्छा नहीं मानते थे। और उनके लिए थोड़ी सी जो होस्ट होते थे या जो लोग उस शादी को या पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे होते थे, उनके लिए एक थोड़ी शर्म की बात हो जाती थी।
और जब वहाँ पर मरियम जो थी यीशु मसीह की माता हैं, वो तीसरी आयत में, दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में साफ साफ कहते, तब जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास जो है, उनके पास दाखरस नहीं रहा, दे हैव नो वाइन। और मरियम जो इस वक्त कहती है वो एक सच्चाई है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखती है। एक सच्चाई ऐसी है जो मैं और आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। एक दिन मेरे और आपके जीवन में आता है या कई दिन ऐसे आते हैं जब लगता है कि दाखरस जो है वो ख़त्म हो गया है, जो गिलास जो है जीवन का वो खाली हो गया है, वो जो पार्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और उस दिन जो ऐसा होता है, ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल खाली हो गई है, कोई चमक नहीं रह गई है, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही है। मेरे और आपकी जो दुनिया है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, कड़वाहट सी मेरे और आपके अपने जीवन में आ जाती है। वो खुशबू जो होती है, एक ज़िंदगी की महक जो होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हम अधमरे से हो गए हैं। मरियम के जो ये शब्द हैं कि उनका दाखरस ख़त्म हो गया है, मेरे आनंद को जो है वो बताता है कि मेरा आनंद कितनी बार मेरे और आपसे छिन जाता है। और कई बार मैं और आप अपने आप से पूछते रह जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहाँ मेरी ये जो मेरा जीवन का दाखरस है, जिसको यहूदी आनंद की तरह उसका चिन्ह मानते थे, वो कहाँ चला गया है? कौन से मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं? कहाँ पे मैं अपने जीवन में उस खालीपन को महसूस कर रहा हूँ? मेरे और आपके पास, हम में से जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मैं अपने लिए बोलता हूँ, हमारे पास कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारा दाखरस खत्म हो जाता है। उनका दाखरस नहीं रहा, मरियम कहती है। हो सकता है मेरे और आपके किसी प्रियजन की इस कोविड काल में मृत्यु हुई हो, या वैसे किसी बीमारी से मृत्यु हो गई हो, या मेरा कोई रिश्ता ऐसा है जो खराब हो रहा है या चल नहीं रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि वो प्रेम को ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें, बट वो नहीं हो पा रहा है। कई लोग जीवन के प्यासे हैं, उनको जीवन का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग उदास हैं, कई लोग पछतावे में हैं, कई लोग गिल्ट में हैं, आत्मग्लानि में हैं कुछ गलत काम करके। कई लोग भय में हैं, कई लोग अपने जीवन में निराश हैं, वो विफल होते हैं, बार बार अपने ऊपर शक करने लगते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको अपने जीवन में क्या चाहिए, उनको पता ही नहीं होता। कई बार मेरे और आपकी प्रार्थनाएं जो हैं उनके उत्तर नहीं मिलते, उससे मेरे अंदर डाउट्स आते हैं, शक आते हैं, सवाल उठते हैं। मेरा पिछला मेरे आगे चलता है और मेरे को बढ़ने नहीं देता। और कई बार मैं अपने जीवन में बहुत निराश और हताश महसूस करता हूं, जैसे उस वक्त उस शादी में लोग महसूस कर रहे होंगे जब दाखरस जिसको आनंद के साथ कंपेयर करा जाता है या बोला जाता है, खत्म हो गया था। लेकिन मैं और आप जब मसीही हैं, हमारी जो भी कहानी है, जैसी भी कहानी है, हम लोग के अंदर एक आशा है, एक इच्छा है कि मेरे और आपके जीवन में वो काना वाली शादी हो। मैं और आप जो आप इस वचन को सुनते हैं, तो हम काना की शादी में एक गेस्ट या मेहमान की तरह नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं और आप दूल्हा या दुल्हन बन के इस शादी में जा रहे हैं, ताकि मेरा और आपका जो है वो मिलाप, वो परमेश्वर से दोबारा हो जाए, वो प्रेम दोबारा हो जाए, वो संपूर्णता मेरे अंदर आ जाए। हम मेहमान नहीं हैं। आज जब मैं और आप इस वचन को सुनते हैं, तो इस शादी में मैं और आप दूल्हा और दुल्हन बन के जाते हैं, ताकि परमेश्वर से मेरा मिलाप हो जाए, मेरा उससे दोबारा मिलाप हो जाए। मैं और आप सब जानते हैं कि हम कितनी कोशिशें कर लें, हमारी कितनी भी अच्छी इच्छाएं क्यों ना हो, हम कितना भी हार्डवर्क कर लें या मेहनत कर लें, जैसा भी कुछ भी कर लें, लेकिन मेरे और आपके जीवन से वो दाखरस और आनंद कभी ना कभी चला जाता है, जब मैं और आप अपनी एफर्ट्स लगाते हैं या अपना दिमाग लगाते हैं। कितनी बार मैं और आप कई चीज़ों से उसको रिफिल करने की कोशिश करते हैं, उस आनंद को अपने साथ अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिलास जो है जीवन का, वो फिर भी अधूरा रहता है, वो एम्प्टी रहता है या वो खाली रहता है, क्योंकि उसमें वो दाखरस आ ही नहीं सकता। मैं और आप अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से उस दाखरस को अपने जीवन में, उस आनंद को ला ही नहीं सकते। और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, दिन बीतते जाते हैं, हम अपने दिमाग में इस बात को पहचानना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने आपे से कुछ नहीं कर सकता। मैं और आप और हम जो मसीह हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में यूहन्ना 15 में साफ कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। जब दाखरस वहां खत्म हुआ था, तो उन लोगों के दिमाग में ऐसा था कि जैसे एक आपदा आ गई है, एक मुसीबत आ गई है, एक शर्म, एक विफलता।
लोगों के सामने। वैसे मेरे और आपके जीवन में होता है, जब दाखरस या आनंद खत्म होता है तो आपदा, मुसीबत, शर्म, विफलता मेरे और आपके जीवन में आ जाता है। जैसे उस वक्त वो दूल्हा और दुल्हन अपने उस शादी के माहौल में महसूस कर रहे होंगे, उनका दाखरस खत्म हो गया। मरियम कहती है उनका दाखरस जो है वो खत्म हो गया। मरियम यीशु मसीह को बताती है। ये कोई दोष लगाने वाला काम नहीं था, ये कोई जजमेंट नहीं थी पास हो रही थी, ये सिर्फ एक टिप्पणी थी, एक मूल्यांकन था जो प्रभु यीशु मसीह को बताया गया कि उनका दाखरस जो है वो खत्म हो गया है। ये सिर्फ दाखरस की बात नहीं है, लोगों की बात है। मेरे और आपकी जो आज हमारी कंडीशन है, जो हमारी सिचुएशन है, उसकी बात है। मैं और आप उस चीज को उस काना की शादी से कंपेयर कर सकते हैं। मेरे और आपकी अंदरूनी जिंदगी की बात है। बाहर से हम लोग सब अच्छे दिखते हैं, बड़ा अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो आनंद है, मैं हंस सकता हूं, मैं खिलखिला के हंस सकता हूं, लेकिन क्या मेरा मन वैसा है? क्या मेरा मन खिलखिला के हंस सकता है? वो अंदरूनी बात की जो बात हो रही है वो यहां पर हो रही है। क्या मेरे और आपके अंदर चल रहा है? मैं और आप हमेशा अपने जीवन में भ्रम में रहते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक मैं और आप अपने जीवन में भ्रम में रहते हैं, इस मिथ्या और धोखे में रहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। और जिस दिन मेरे और आपको ये पता लगता है कि मेरे जो वो जो बर्तन थे जिसमें दाखरस रखा हुआ था, वो जो आनंद था, वो जब टूट गए हैं, तब मुझे होश आता है, तब मुझे अकल आता है। और उस वक्त क्या होता है? दैट डे कन्फ्रंट्स अस विद अ न्यू ट्रूथ एज ओल्ड एज क्रिएशन इटसेल्फ। हमको इस बात का उस दिन एहसास होता है कि हम तो सिर्फ पाने वाले हैं, हम सिर्फ प्रापक हैं। वी आर द रेसिपिएंट्स एंड नॉट द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। उस दिन मुझे और आपको एहसास होता है कि हम सिर्फ प्राप्त करने वाले हैं, प्रापक हैं, हम जिंदगी को बनाने वाले नहीं हैं। हमने कभी वी वर नेवर इंटेंटेड नॉर एक्सपेक्टेड टू लिव बाय द सफिशिएंसी ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज। कहने का तात्पर्य यह है कि हमसे कभी किसी ने उम्मीद लगाई नहीं है प्रभु परमेश्वर ने कि भाई तुम अपने ही रिसोर्सेज के हिसाब से जी लोगे, अपने ही स्रोतों के हिसाब से जी लोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसने इसलिए भेजा है कि वो मेरे जीवन में आनंद लेके आए। जहां कमियां हैं, जहां घटियां हैं, उनको भर दे। जैसे यहां शादी में कमी घटी थी दाखरस की, उसको भर दे। जिस दिन मेरे और आपके जीवन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जिस दिन मुझे इस बात का एहसास होता है, जैसे मरियम को हुआ था कि उनका दाखरस खत्म हो गया है, जिस दिन मुझे एहसास होता है कि हाँ दाखरस खत्म हो गया है, उसी दिन जैसे वहां पे मिरेकल हुआ था, आश्चर्यक्रम हुआ था, मेरे और आपके जीवन में वो मिरेकल शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारे गिलासों को, छोटे छोटे गिलासों को नहीं भर देते हैं, वो मेरे और आपकी जिंदगी को पूरा अलट पलट कर देते हैं। जैसे पानी को उन्होंने दाखरस बनाया था, पूरा उलट पलट कर देते हैं। यूहन्ना जो था अपने सुसमाचार में बड़ी छोटी छोटी ऐसी बातें लिखता था जो बड़ी गंभीर होती थी। और यहां पर उसने लिखा है फिर तीसरा दिन यहां पे हम पढ़ के चले आते, लेकिन हम जानते नहीं है। अगर आप तीसरे दिन की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन जो था वो पुनरुत्थान उसको प्राप्त हुआ था, या वो रेजरेक्ट हुआ था। और यहां पर वो तीसरे दिन पे ये बात होती है। जब तीसरे दिन वो आता है, शादी में आता है, तो होता क्या है कि सब कुछ बदल देता है। जो उनकी कमी थी, घटी थी, वो बदल जाती है। जब वो मेरे और आपके जीवन में आता है, तो जहां पे रंग नहीं था, जो बेरंगी हो गई थी, वहां पे रंग जो है वो अच्छा हो जाता है। अब जिसमें कोई स्वाद नहीं था, जिस जीवन में कोई स्वाद नहीं था, वो पूरा स्वाद से भर जाता है। जहां पे कोई खुशबू नहीं थी, महक नहीं थी, वो जीवन पूरा महक जाता है। और जहां पे कोई जिंदगी में कोई बढ़त नहीं थी, वहां हर चीज बढ़ने लगती है, क्योंकि मैं और आप अपने आनंद का स्रोत उसे बना लेते हैं। उस तीसरे दिन में जब वो आनंद मुझे और आपको प्राप्त होता है, तो जैसे नशा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह से जिंदगी प्राप्त करने का एक नशा मेरे और अंदर आपके अंदर आ जाता है, और पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में मैं और आप आ जाते हैं। यही था काना के जो ये, इसलिए इस ये जो बाइबल में किस्सा पाया जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है आनंद से। क्योंकि काना में भी वही हुआ था, जब लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, जब कुछ हो नहीं सकता था मेहमानों के आगे, तभी वो आया और उसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। और ऐसा जो मिरेकल था, ऐसा आश्चर्यक्रम था कि वो रुका ही नहीं। हर रोज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर जो मेरे जीवन खाली हो जाते हैं, जीवन की तनावों से, दुखों से, तकलीफों से, उनको भरने की कोशिश करता रहता है। बहुत कोशिश करता है वो मुझे और आपको भरपूरी से देना चाहता है, ऐसा देना चाहता है जिसका अंत ना हो। वो मेरे और आपके जीवन को बदलने की कोशिश करता है, बिल्कुल मुझे और आपको बदलना चाहता है। जैसे यहूदी लोग कहते थे कि दाखरस जो है वो आनंद का प्रतीक है, और यहूदी रब्बी लोग कहते थे कि जहां दाखरस नहीं है वहां आनंद नहीं है।
वहाँ उनका आनंद जो है वो छिन गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने उनकी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा। हम लोग सोचते हैं जो खुदा होता है, जो परमेश्वर होता है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब छोटी छोटी बातों की भी बात आती है, हम यहाँ पे एक चीज़ सीखते हैं कि छोटी सी छोटी बात का भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ध्यान रखता है। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हमारा जब आनंद मेरे और आपके आगे से निकल जाता है। मरियम ने उन सेवकों से कहा, जैसा वो कहता है वैसा ही करो। मुझे और आपको यहाँ पे एक सीख मिलती है कि जब मुझे अपने जीवन में आनंद चाहिए तो जैसा वो कहता है मुझे और आपको वैसा ही करना है। हमें उसके आज्ञाकारी बनना है, उसकी बातों को मानना है। वचन साफ साफ कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं कि हम ना मान पाएं। अगर मुझे और आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए तो सीधी सी बात है, बड़ा साधारण सा है, जैसा वो कहता है वैसा करो और अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल बताती है 180 गैलन, यदि आप उसको लीटरों में कन्वर्ट करेंगे तो कम से कम नहीं तो 600-700 लीटर जो है उस वक्त दाखरस को, उसने पानी को दाखरस बना दिया था। सोचिए कितना बड़ा आश्चर्यक्रम था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आनंद नहीं देता, लेकिन आनंद जो देता है वो भरपूरी से देता है। यहां से हम ये सीखते हैं 180 गैलन यानी कि 700 लीटर के करीब दाखरस बन गया था। आनंद था, आनंद नहीं था, भरपूरी से आनंद था। उनकी इमीडिएट नीड नहीं थी, वो उनकी एकदम से जो जरूरत थी उसको पूरा नहीं करा, लेकिन दिया तो कहते हैं ना जैसे छप्पर फाड़ के दिया। इतना दाखरस वहां पर दे दिया। और यही प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। वो जो है वो जब मुंह लटके होते हैं उनको खुशी में बदल देता है। वो रेगिस्तानों को जो है वो बाग बना देता है, हरे भरे बाग बना देता है। वो दुख को आनंद में बदल देता है, वो पाप को अनुग्रह में बदल देता है, वो जिंदगी को, वो मौत को जिंदगी में बदल देता है, और वो जो फ्यूनरल्स होते हैं उनको वो पार्टीज में बदल देता है। जहां पे लोग मर रहे होते हैं वहां पे लोग जश्न मनाने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह है क्या? प्रभु यीशु मसीह बदलता है, जीवन को अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। वो मेरे और आपको जीवन के बदलता है। वो चाहता है लोग बदले। इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग पीपल। और प्रभु यीशु मसीह कहता है वो सिर्फ उसी सिचुएशन का या उसी परिस्थिति का परमेश्वर नहीं है, वो अबंडेंस, बहुतायत का परमेश्वर है। मलाकी 3:10 में तो लिखा है कि तू मेरा अपना दशमांश मेरे खत्ते में डाल और फिर देख मैं तेरे कैसे मैं आसमान के झरोखे खोल के तेरे पर अपरंपार आशीष करता हूं। और आखिरी बात जो हम यहां देखते हैं वो ये है, जो उस वक्त वक्त की प्रथा थी उसमें ये था कि पहले जो था वो अच्छा दाखरस दिया जाता था, और जो लोग जब लोग पी के छक जाते थे तब पुराना दिया जाता था ताकि लोगों को पहचान ना हो। बट यहां पर तो उल्टा ही हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। पीने वालों ने ये बोला कि भाई तुमने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। वो अच्छा दाखरस कहां से आया? वो तो पानी ही था, वो तो पानी था जो लोग पी रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको छू लिया था, जब उसको कर दिया, उस पे आश्चर्यक्रम कर दिया था, तो वो पानी उनके लिए सबसे अच्छा दाखरस बन गया। द बेस्ट ऑलवेज कम्स एट द एंड। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मैं और आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो सबसे अंत में ही मुझे सबसे अच्छा प्राप्त होगा, जीवन भर मिलेगा, और सबसे अंत में सबसे अच्छा मिलेगा। मैं और आप अपने जीवनों को उसको अर्पित करें। मरियम ने चेलों से कहा, सेवकों से कहा कि जैसा वो कहता है वैसा ही करो। मरियम ने याद दिलाया कि दाखरस खत्म हो गया है। मेरे और आपके जीवन में दाखरस जब खत्म होता है, जो आनंद का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। और प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा देता है, जब वो मेरे और आपके जीवन में आज्ञा देता है, तो बहुतायत से मुझे और आपको आशीष प्राप्त होती है। लोगों के जीवन बदल जाते हैं। मैं और आप अपने चारों तरफ देख चुके हैं, अपने गिरजों में देख चुके हैं, अपने घरों में देख चुके हैं कि कहाँ मृत्यु जीवन में बदल जाती है, दुख जो है वो आनंद में बदल जाता है। जहाँ पे आशा नहीं होती वहाँ पे आशा बन जाती है। कितने लोगों के जीवन में होता है। और मुझे और आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ही ऐसा। कितने रिश्ते जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के कारण जुड़ जाते हैं। जहाँ लोग बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं, उनमें हिम्मत आ जाती है। और ऐसे जो मौजे काना की शादी में 2000 साल पहले से भी पहले हुए थे, वो आज भी मेरे और आपके जीवन में होते हैं, क्योंकि मेरे और आपका जो आनंद है वो प्रभु यीशु मसीह के निकट है। जो हजारों साल पहले हुआ है वो आज भी होता है। मरियम ने जरूर कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, लेकिन तैयार रहें। जब मैं और आप अपने जीवन से आह भर के बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मेरे जीवन में वो दाखरस, वो आनंद खत्म हो गया है, तब प्रभु यीशु मसीह आता है और वो जो मेरे जीवन का पानी है, जो फीकापन है, जो बेस्वाद है, जिसमें कोई महक नहीं है, उसको वो दाखरस बनाता है जो आनंद में तब्दील हो जाता है। वो चाहता है मैं और आप अपने जीवन को उससे समर्पित करें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं
अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की प्रभु जी, हमें सिखाया बताया कि आनंद जो हमें चाहिए है जीवन में, इस दुनिया में जिसको हम इधर उधर ढूंढते हैं, वो आपके निकट है। हम सबसे बातचीत करें प्रभु जी, वचन पढ़ने में, उसको मनन करने में, प्रार्थना में करने में हमारे जीवन को प्रभु जी आप मदद करें तब अपने जीवन, ताकि अपना जीवन इन बातों में हम लगाने वाले हो सके। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। हम सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखे, विशेषकर इस बीमारी के समय में आप हम सब के साथ हो, हमको संभाले, हमारे प्रियजनों को संभाले। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सब यावतों के मालिको, सब आत्मियों से सलाहो। आओ आसमान की फौज शरीफ, बाप बेटों की हो तारीफ। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। सब मिलके बोले मसीह के नाम में आमीन। पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को
हमेशा की जिंदगी परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता